राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है कि इस प्रातःकाल वेला में आप सबका स्वागत है। प्रातःकाल का समय आत्मा की जागृति के लिए, साधना के लिए होता है, जब एक साधक अपने शरीर और मन के माध्यम से परम उच्च सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ अपना योग संधान करते हैं। और ये पवित्र फाल्गुन मास चल रहा है। ऐसे समय में हम परम भगवान श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य का अनुभव करते हुए इस समय फाल्गुन मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, दक्ष कुमारी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गई थी, तब पुनः कब और कहां पर वो प्रकट हुई? वे पुनः किस प्रकार भगवान शिव को मिली? तब सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर ध्यान हो गई, तब अपनी शक्ति से बिछड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला देह धारण करके भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। उसी समय नमूची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया था। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छा अनुसार वर देने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कोई वर मांगो। और उनकी ये बात सुनकर तारकासुर ने कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर नहीं हो सकते हो। जो इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अटल है। तब तारकासुर ने कहा, फिर आप मुझे अजय बना दीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, अवश्य ही तुम अजय बनोगे, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बालक को छोड़कर अन्य सब से तुम्हारी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुचुकुंद का आश्रय लेकर, उनका साथ लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजयी होते थे। मुचुकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने सोचा, इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है। ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है, अथवा भवितव्यता ही ऐसी है। ऐसा विचार करके वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। उनके समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे और स्तुति के बाद कहा, हे महाभाग, हे प्रभु, आप दैत्य पतियों से हमारी रक्षा कीजिए। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवतागण, आप जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करें। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तब वही पुनः युद्ध में तारकासुर का वध करेगा और उसमें कोई संशय नहीं है। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पाणी ग्रहण करे, वो तुम्हें करना चाहिए और इसके लिए महान प्रयत्न करो। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं है। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर गए और इस प्रकार कहने लगे, हे महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे। हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर कहने लगे, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर भी नहीं सकता। दूसरी मेरी पांखें कट गई हैं, इसलिए उड़ भी नहीं सकता। अब ऐसी दशा में मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ? हे देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ, किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं? वो शीघ्र बताए, क्योंकि वो कार्य मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई बातें कह सुनाई। ये सुनकर हिमवान ने कहा, जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हों और आकाशवाणी की कही हुई ये बात सच निकले, इसके लिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। तब देवताओं ने कहा, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करें। देवताओं की बात सुनकर हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। ये सुनकर मैना ने कहा, हे महामते, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है। अपनी प्रियतमा की बात सुनकर हिमवान ने परोपकार युक्त वचन कहते हुए कहा, हे देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी पुरुषों को वही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मैना ने भारी तपस्या करने के बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ
अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ काल के बाद मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वराज गाने और सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जन्म हुआ। उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कल्याणकारी कन्या जब 8 वर्ष की हो गई, उस समय महादेव जी हिमालय के कंदरा में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे रहते थे। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उनके चरणों का दर्शन करने के लिए गए। हिमवान ने देखा सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं। उनके नेत्र बंद हैं। मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा है जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए हैं। वे वेदांत वेद्य परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है। दर्शन करके हिमवान ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। हिमाचल बड़े धैर्यवान और उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय है। वाणी का रहस्य समझने वाले विद्वानों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया। हे महादेव, मैं आपके प्रसाद से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हे देवेश्वर, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने कहा, पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। तब हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः महादेव जी से कहा, हे भगवान, क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए? तब भगवान शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह कुमारी सुंदर कटिभाग से सुशोभित, सुंदर अंगों वाली और मृदु वचन बोलने वाली है। अतः मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप मत लाना। भगवान शंकर का ऐसा निष्ठुर वचन सुनकर गौरांगी पार्वती तपस्वी शिव से इस प्रकार कहने लगी, हे शंभो, आप तपस शक्ति से संपन्न हैं और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो ये विचार उत्पन्न हुआ है वो केवल इसलिए कि ये तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं और ये सूक्ष्म प्रकृति क्या है? आप इस विषय पर भली भांति विचार कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। प्रकृति से विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होता हूँ। इसलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के ये वचन सुनकर पार्वती जी ने एक बड़ा ही गूढ़ और मर्माहिक वचन कहा। एक ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। और वो उत्तर क्या था वो हम सुनेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में।